गए। हालात बहुत खराब हैं, अल्लाह रहम करे। वो जमाना था जब बनी इसराइल एक आजमाइश में घिरे हुए थे। उनकी कौम पर जुल्म बढ़ चुका था, जमीनें छीन चुकी थीं। बनी इसराइल के बेटों को गुलाम बना लिया गया, औरतों को बांधियां बना लिया गया, और ये अपने मुल्कों से खौफ के मारे भागे हुए आए थे, और खौफो गुलामी ने इनके दिलों पर कब्जा कर लिया था। बनी इसराइल में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई ना कोई नबी जरूर मौजूद रखा है। इन दिनों अल्लाह ने अपनी हिदायत के लिए एक नबी भेजा हुआ था जिनका नाम हजरत समूईल अलैहिस्सलाम था। हजरत समूईल अलैहिस्सलाम की दावत बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत और इंसाफ की तरफ बुलाने के लिए थी। वो कौम को सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसा सिखा रहे थे। उनकी कौम ने उनसे फरमाइश की, हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम सही तरीके से जंग कर सकें। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को सिपह सालार मुकर्रर किया। हजरत समूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तालूत की अमारत और बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक था जिसमें बनी इसराइल के अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात महफूज थे। ये ताबूत सकीना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल के तहखाने में रखा हुआ था, और वहीं पर रिहाई रब्बानीन भी मौजूद थे। जब इस हैकल को मुनहदिम किया गया तो वो इसी में दब गए। वो तहखाना चारों तरफ से बंद हो गया होगा और उनकी लाशें और ताबूत सकीना उसके अंदर ही होंगे। ताबूत सकीना में बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी रूहानी तस्कीन का सामान था कि हमारे पास हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं। इसमें असाए मूसा भी था और वो अलवाह भी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर दी गई थीं और जिन पर तौरात लिखी हुई थी। इस ताबूत को देखकर बनी इसराइल को बहुत तस्कीन होती थी। एक ताकतवर बादशाह तालूत रजी अल्लाह अन्हो, जिसे अल्लाह ने अपने इल्म, हिकमत और जिस्मानी कुव्वत की वजह से कौम पर मुंतखब किया था, कौम के सिपह सालार बन गए। और उसके मुकाबिल एक जालिम जालूत, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे, मैदान में था। तालूत वो थे जिन्हें अल्लाह ने कौम पर चुना ताकि हक और बातिल के दरमियान मैदान में अदल कायम हो। जालूत एक जालिम और काफिर था जिसने जमीन पर जुल्म सितम बढ़ा रखा था। वो लोगों को अपने वहशियाना कब्जे में रखना चाहता था। हम कब तक नाइंसाफी के सामने खामोश रहेंगे? क्या अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? ये सवाल अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा था। अल्लाह जानता था कि कौम का हौसला अभी मजबूत नहीं हुआ था। हजरत समूईल अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। एक रहनुमा के जरिए तुम्हें हक की राह दिखाई जाएगी। तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया है। ये कहानी कुरान में महफूज है। सूरतुल बकरा आयत 246। क्या तुमने बनी इसराइल के उन सरदारों को नहीं देखा जो मूसा के बाद अपने नबी से कहने लगे कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। मजमे में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश न हुए। उन्होंने कहा, तालूत वो तो हमसे ज्यादा अमीर भी नहीं है, बादशाहत का हक हमारा है। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने दुनिया का मयार बदल दिया। इक्तदार खानदान या दौलत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान, इल्म और कुव्वत की बुनियाद पर दिया गया। हजरत समूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए चुन लिया है और उसे इल्म और ताकत में बढ़ा दिया है। जब लश्कर मैदान में निकला तो अल्लाह ने एक और आजमाइश रखी। रास्ते में एक दरिया था। तालूत ने ऐलान किया, ये दरिया अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। जो कोई इससे सैर होकर पिएगा वो मेरा साथी नहीं होगा, और जो सिर्फ एक घूंट लेगा वही मेरे साथ चलेगा। अक्सर लोग प्यास के आगे हार गए, पानी पी लिया। सिर्फ चंद लोग इम्तिहान में कामयाब हुए। सूरतुल बकरा आयत 249।
फिर उन्होंने दरिया से पानी पी लिया सिवाय चंद लोगों के। दरिया पार हुआ, लश्कर बहुत कम रह गया। जालूत एक ताकतवर सिपा सालार था जिसकी तलवार ने दुश्मनों के दिल भी कांपने पर मजबूर कर दिए थे। एक मोमिन सिपाही बोला, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर वो लम्हा आया जब हजारों फौजियों के बीच एक नौजवान आगे बढ़ा। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। वो वैसे ही अल्लाह के हुक्म से वहां आ निकले। लश्कर के लिए कभी लड़ने नहीं आए थे, बल्कि एक आम चरवाहा थे। उनके पास हमेशा एक गुलेल होती थी जिससे वो अपने रेवड़ पे हमला करने वाले दरिंदों को मारते थे, मगर अल्लाह ने उन्हें इस लम्हे के लिए चुना। उन्होंने आगे बढ़कर तालूत से लड़ने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, तुम इसका मुकाबला कहाँ कर सकते हो? उन्होंने इसरार किया कि मैं कर लूंगा और लड़ने चले गए। ऐ नौजवान, वापस जाओ, ये तुम्हारे मुकाबले का नहीं है। अगर वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो मेरा भी दुश्मन है। दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल का भरोसा अल्लाह पर था, ना कि उसकी ताकत या हथियार पर। दाऊद ने गुलेल घुमाई, अल्लाह का नाम लिया और पत्थर छोड़ दिया। सूरतुल बकरा आयत 251। बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत जमीन पर गिर गया, गुरूर टूट गया, खौफ मर गया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 251। और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता की और उसे वो इल्म सिखाया जो वो चाहता था। यानी अल्लाह ने फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और किताब भी अता फरमाई और वो हजरत तालूत के दामाद भी बने। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जालूत क्यों हारा, बल्कि ये सिखाती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम क्यों जीता, क्योंकि एक का भरोसा लोहे पर था और दूसरे का भरोसा अल्लाह पर। जब भरोसा अल्लाह पर हो तो तारीख भी झुक जाती है।